हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 2 तारीख की शाम का समय और मेरा व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि शाम की रूटीन जो होती है मेरी, शाम की डस्टिंग करने से स्टार्ट होती है। यहाँ मैं सोफ़े के कवर वगैरह, रूम के सभी हिस्से को एक बार फिर से एक बार साफ़ कर लेती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह तो झाड़ कर नहीं बिछाती हूँ। हाँ, पर ये होता है कि जैसे ठीक कर देती हूँ, या हॉल में जो सोफ़े वगैरह के कवर इधर-उधर हुए रहते हैं, उन्हें झाड़कर दोबारा से बिछा देती हूँ। तो ये मेरी शाम की रूटीन रहती है। इसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। मुझे अपने घर को साफ़ रखने के लिए ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अ, और वैसे भी हर जो हाउसवाइफ़ होती है, लेडीज़ होती है, हर कोई ये चाहता है कि उसका घर साफ़ और सुंदर रहे। तो इसके लिए इतनी मेहनत तो बनती ही है ना। और बस यहाँ पे मैंने ना पोछा लगा लिया था, और पोछा लगाने के बाद क्या होता है ना, मैं तुरंत बाद मुँह हाथ धोकर अगरबत्ती वगैरह दिखाती हूँ शाम को। और ये डेली मेरे मॉर्निंग का और इवनिंग का ये रूटीन होता है कि मैं अगरबत्ती पूरे घर में एक बार दिखाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। और बस मैं पूरे घर के हर एक कोने में अगरबत्ती को घुमाने के बाद फिर ना मैं रहरास जी का शाम का जो होता है ना पाठ, वो लगा देती हूँ। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेंशन होती है वो है रात का डिनर तैयार करना। तो आज मैं बहुत सोच रही थी रात के डिनर में क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे दिखाई दी लौकी। तो मैंने सोचा चलो लौकी की सब्ज़ी बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज के और बगैर लहसुन के। तो बस मैं यहाँ लौकी को छिल रही हूँ, मैंने सब्जियों को धो लिया है। और साथ में मैं बनाने लगी थी बैंगन। तो बैंगन जैसे मैं भर के बनाती हूँ ना फ्राई करके, तो उस टाइप के मैंने बैंगन बनाने थे। और बूंदी वाला दही तैयार कर लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने लौकी को छिल लिया है, और साथ ही ना मैं बैंगन के पीछे की जो डंडी है ना उसे निकाल दूंगी, और बैंगन को ना पतला पतला कट कर लूंगी। और शाम का जो डिनर होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी ही बना लूँ। और बस इसके बाद ना जो बैंगन मैंने कट किए थे ना, उसमें मैंने ना बीच में से चीरा देकर ना कट लगाकर उसमें जो मसाला तैयार किया था, जैसे नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो ये सब चीज़ें डालकर मैं इसका अच्छे से मैंने वो तैयार कर लिया था मसाला, अच्छे से मिक्स करके। और आमचूर ज़्यादा रहता है और नमक कम रहता है। तो इस तरीके से मैंने उन जो कट लगाए थे उनमें मसाले को भर लिया था। तवे पे मैंने तवा गरम करने के बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और उसमें मैं दोनों तरफ से बैंगन को अच्छे से मतलब फ्राई कर लूँगी। और एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया था जिसमें मैं सब्जी को तड़का लगाऊँगी। हाँ जी, तो मैंने तो दिवाली की थोड़ी बहुत सफाइयाँ शुरू कर दी है, क्योंकि फेस्टिवल अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो सफाइयाँ मैंने थोड़ी-थोड़ी करके धीरे-धीरे जैसा हो रहा है मैं थोड़ा-थोड़ा कर रही हूँ। आप सब लोग बताइए कि आप सबकी जो फेस्टिवल की तैयारियाँ हैं वो कैसे चल रही हैं? आप सबके जो सफाइयाँ वग़ैरह हैं वो आप किस तरीके से कर रहे हैं? और यहाँ पर ना मतलब क्या है ना, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं तो काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके ना काम को निपटा लें। तो पहले मुझे जो छोटे-छोटे काम दिख रहे हैं, जैसे कुछ धोना है, कुछ करना है, तो उन चीज़ों को मैं करके साथ-साथ सँभालती जा रही हूँ, ताकि मेरा जो त्योहार तक है जितनी सफाइयाँ हैं वो मैं जो बड़ा-बड़ा काम रहेगा उसे मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ी वग़ैरह चढ़ा दी थी, इसके बाद में ना मैंने आटा भी गूँध कर रख लिया था। मैं क्या करती हूँ ना, जब सब्ज़ियाँ वग़ैरह चढ़ा देती हूँ तो इस बीच में आटा गूँध कर रख लेती हूँ, तो जब तक 10-15 मिनट का रेस्ट भी मिल जाता है और आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है। अब जब तक मेरी सब्ज़ियाँ वग़ैरह बन रही थी दोनों तरह की, तो मैंने तब तक आटा भी लगा लिया था। और लगे हाथ मैंने ना सब्ज़ी और दोनों तरह की सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैंने फुलके भी सेंक लिए थे, क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा-सा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में मुझे अभी जैसे ड्रिप वग़ैरह चढ़ती है, शाम के टाइम में जाती हूँ तो इंजेक्शन वग़ैरह लग रहे हैं, ड्रिप चढ़ रही है। और वहाँ पे मुझे निबलाइज़ किया जाता है, इसके बाद फिर मैं घर आ जाती हूँ। एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं, पर क्या है अभी जैसे दिवाली है, त्योहार का समय है, तो इस समय में एडमिट होना मुझे बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं, अगर ज़रूरी है तो करना चाहिए, 2-4 दिन एडमिट हो जाएगी तो चलो ठीक हो जाएगी। पर मेरा ध्यान बिल्कुल काम को छोड़ के मेरे को कहीं जाने का मन नहीं करता। और मेरे को ऐसा लगता है नहीं, पहले मैं अपने काम देख लूँ, और हो सकता है मैं दिवाली के बाद
तक समय, दिवाली तक थोड़ा समय निकाल लूँ, उसके बाद ही मैं सोचूँ कि अगर एडमिट होना है तो उसके बाद ही मैं देखूँगी। त्योहार के समय मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। और ये देखिए मेरा 6:30 बजे तक ना मैंने खाना पूरा रेडी करके पौने 7 बजे तक डैडी को दे दिया था। और ये है नेक्स्ट डे का टाइम, 3 तारीख का, और बस इस समय हमारे घर में लग गए थे भैया लोग। और घर में अब पेंट वगैरह हो रहा है। पुट्टी जैसे कि आपने देखा दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, अब उनको रिपेयर करवाने का टाइम चल रहा है। पहले तो सोचा था मैं दिवाली के बाद हम करवाएँगे, लेकिन ना फिर बहुत लेट हो जाता है, इस करके हमने काम शुरू करवा दिया। और नाश्ते में मैंने बनाया था उपमा, और ये देखिए ऊपर भी काम चल रहा है, नीचे भी काम चल रहा है, तो इसका भी इतना ज़्यादा खलारा पे है ना घर में, इस वजह से भी मैं भी एडमिट नहीं हो रही हूँ। और बस ये काम स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद फिर मैं गई दोपहर को, और मुझे फिर थोड़ी देर के लिए एडमिट किया गया, जिसमें मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अभी ठीक नहीं हूँ, पर फिर भी आप लोग की वजह से मुझे हिम्मत मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। तो चलिए, अभी मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, अभी थोड़ी-सी तकलीफ़ है, लेकिन आप लोग के प्यारे-प्यारे कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती, मुझे बहुत हौसला मिलता है। और बस यहाँ पर ना फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी। और चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।